अपने पिछले वीडियो में मैंने कस्टमर क्लासिफिकेशन एंड डिमांड कंडक्टर्स के बारे में बात किया था। उसी वीडियो में हमने एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी से यह भी समझने की कोशिश की कि कैसे सही कस्टमर सेगमेंट और उनके डिमांड कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई कर एलजी ने अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिजाइन किया और कलर टीवी को पहुंचा दिया इंडिया के हर विलेज और छोटे छोटे कस्बे तक। आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट पावरफुल बीटीएल मार्केटिंग एक्टिविटी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली अपने टारगेट कस्टमर तक पहुंचने में। तो ये बीटीएल एक्टिविटी होता क्या है और ये कितना पावरफुल है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपने ये तो सुना होगा कि जो दिखता है वो बिकता है, यानी आपके प्रोडक्ट का सक्सेस बहुत हद तक आपके एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। आजकल एडवर्टीजमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर ऐड, डिजिटल मीडिया, और एडवर्टीजमेंट के इन मीडियम्स को मार्केटिंग में अलग से क्लासिफाई किया गया है, जैसे एटीएल, बीटीएल, टीटीएल, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एटसेट्रा। जनरली जो एडवर्टीजमेंट आप टीवी, रेडियो या न्यूज़पेपर में देखते हैं उसे एटीएल मार्केटिंग एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में पूरे कस्टमर सेगमेंट को मास और फोकस ग्रुप में एक थिन लाइन से सेग्रीगेट किया गया है। यानी एडवर्टीजमेंट का जो मीडियम मास तक रीच करने के लिए करते हैं उसे एटीएल यानी अबव द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटी कहते हैं। और यूजुअली ये ब्रांड प्रमोशन के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कौन आपका एडवर्टीजमेंट देख रहा है और इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेजर करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। जबकि एडवर्टीजमेंट का जो मीडियम आपके आइडेंटिफाइड टारगेट ऑडियंस तक रीच करने के लिए करते हैं उसे बीटीएल यानी बिलो द लाइन मार्केटिंग एक्टिविटी कहते हैं। ये एक बहुत ही इफेक्टिव और लो कॉस्ट टूल है और इसमें आप आसानी से अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मेजर कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट आइडेंटिफाइड कस्टमर सेगमेंट्स और उन तक पहुंचने के बहुत ही इफेक्टिव बीटीएल मार्केटिंग एक्टिविटीज के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीटीएल एक्टिविटी में हम अपने आइडेंटिफाइड टारगेट कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचते हैं और उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए अपना प्रोडक्ट और सर्विस सेल करते हैं। ये मार्केटिंग एक्टिविटी किसी भी स्टोर, स्टार्टअप या लोकल बिजनेस यूनिट को अपने कैचमेंट में बिजनेस ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर सेगमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में सेग्रीगेट कर लें, जैसा कि किड्स, सीनियर सिटीजन, प्रोफेशनल्स, वुमेन एंड यूथ। अब मैं आपको एक एक कर इन कस्टमर सेगमेंट्स तक पहुंचने के मोस्ट इफेक्टिव बीटीएल एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं। इसमें सबसे पहला है माय कस्टमर माय ब्रांड एम्बेसडर। आप अपने स्टोर के लिए स्टार किड ऑफ द वीक या मंथ कैंपेन चला सकते हैं, जिसमें आप अपने कैचमेंट में गार्जियंस को उनके किड्स के साथ अपने स्टोर पे इनवाइट कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट परचेज करने पे या हाईएस्ट रेफरेंसेस जनरेट करने पे या एक सर्टेन अमाउंट के परचेज करने पे उनके बच्चे का फुल साइज कटआउट एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपने स्टोर के बाहर डिस्प्ले कर सकते हैं एज ए स्टार किड ऑफ द वीक या स्टार किड ऑफ द मंथ। ये एक बहुत ही इफेक्टिव बीटीएल टूल है, स्पेशली अगर आपका प्रोडक्ट किड्स से रिलेटेड सेगमेंट में काम करता हो। इस एक्टिविटी के जरिए आपका कस्टमर ही आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। सेकंड है ऑब्जर्वेंस डे एक्टिविटीज। जैसा कि आपको पता है हमारे कंट्री में बहुत सारे डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन आप अपने कैचमेंट के डॉक्टर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, उन्हें विश कर सकते हैं और उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। इसी तरह से 8 मार्च को वर्ल्ड विमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 7 दिसंबर को आर्म फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट करते हैं। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन आप छोटे छोटे सैपलिंग लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं विथ योर ब्रांडिंग और अपने प्रोडक्ट के डिस्प्ले के साथ। ये आपके लोकल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने में एक बहुत ही इफेक्टिव बीटीएल एक्टिविटी हो सकता है। थर्ड है
अपार्टमेंट या सोसाइटी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। इसमें आप अपने कैचमेंट में अपार्टमेंट या सोसाइटीज़ या गेटेड कम्युनिटीज़ में उनके साथ कोई को ब्रांडिंग या स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं। आप उनको उस प्रोग्राम के दौरान ऑन स्पॉट डिस्काउंट्स भी ऑफर कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था कि इस BTL एक्टिविटी में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इजीली मेजर कर सकते हैं। यानी कि इस तरह के एक्टिविटीज़ में आपने कितने पैसे खर्च किए, कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और उसके बदले में आप कितना सेल जनरेट कर रहे हैं, इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव टूल होता है एज अ BTL एक्टिविटी टू कनेक्ट विद इन योर कैचमेंट, जो भी अपार्टमेंट्स या सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं। इसके थ्रू आप वुमेन एंड सीनियर सिटीजन को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। चौथा है कम्युनिटी कनेक्ट एक्टिविटीज़। आपको पता है हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न इंडिया का एक मेजर फेस्टिवल है। इसी तरह से गणपति महोत्सव महाराष्ट्र और वेस्टर्न इंडिया का एक मेजर फेस्टिवल है। गरबा गुजरात और सेंट्रल इंडिया में फेमस है। इन एक्टिविटीज़ में आपके कैचमेंट में जो भी इस तरह के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, वहाँ पे आप स्टॉल लगा सकते हैं, कैनोपी लगा सकते हैं, लूक वॉकर्स यूज़ कर सकते हैं। ये सारे एक्टिविटीज़ डायरेक्टली आपके टारगेट कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है और उनसे आप एक डायरेक्ट कनेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और डायरेक्ट लीड जनरेट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। ये एक्टिविटीज़ स्पेशली आपके यूथ के साथ कनेक्ट करने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। जो पांचवा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है सुपर एनुएशन और सीनियर सिटीजन एक्टिविटी। सीनियर सिटीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है हमारे सोसाइटी का, और आपको पता होगा कि हमारे डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, चित्तरंजन लोकोमोटिव, अदर रेलवे ऑफिसेज, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसमें बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके रिटायरमेंट्स के डेट फिक्स होते हैं। इसी तरह से सीनियर सिटीजन क्लब्स होते हैं हर सोसाइटी में, हर सिटी में। पार्क में सीनियर सिटीजन्स मिल जाते हैं। अगर आप इन सारे जगहों पे सीनियर सिटीजन स्पेसिफिक एक्टिविटी प्लान करते हैं और आप सीनियर सिटीजन से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही सेंसिटिव सेगमेंट है जो कि आपके साथ कनेक्ट कर सकता है और आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये 5 एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताया, स्टार किड ऑफ द मंथ, ऑब्जर्वेंस डे एक्टिविटी, कम्युनिटी कनेक्ट एक्टिविटी, अपार्टमेंट एंड सोसाइटी एक्टिविटी एंड सुपर एनुएशन एंड सीनियर सिटीजन एक्टिविटी। अगर आप इन सारे एक्टिविटीज को डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट के लिए अच्छे तरीके से प्लान करके करें तो आप डेफिनेटली अपने टारगेट ऑडियंस तक डायरेक्ट पहुंच पाएंगे, उनसे डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बात कर पाएंगे, डिस्प्ले कर पाएंगे, लीड्स जनरेट कर पाएंगे एंड ऑन स्पॉट कन्वर्जन भी कर पाएंगे। आप इसे ज़रूर यूज़ करें और हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।